तो गाइस, क्या आपने कभी हवा में उड़ती हुई नदी के बारे में सुना है कि आप एक जगह खड़े हैं और आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर एकदम से उड़ रही है एक नदी हवा में, एटमॉस्फेरिक रिवर। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिवर, उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी बात करेंगे। नाम इसका पाइनएप्पल क्यों है ये भी बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना क्या है, कहां कहां अक्कर हो रहा है, क्या कहीं और भी हो सकता है, हाउ इज इट रिलेटेड टू कैलिफोर्निया, हाउ इज इट रिलेटेड टू हवाई, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइनएप्पल एक्सप्रेस? सो इट्स पावरफुल एटमॉस्फेरिक रिवर। एटमॉस्फेरिक रिवर है। अभी शायद आपको समझ नहीं आएगा कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या चीज है। अभी जब मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा देन यू विल गेट टू नो कि एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या। अभी के लिए सिर्फ इतना सुनिए कि पावरफुल एटमॉस्फेरिक रिवर नोन एज पाइनएप्पल एक्सप्रेस has been sweeping this central California and northern California, जिसके कारण क्या हमें देखने को मिल रहा है, strong winds, heavy rain and snowfall in the hills। So एक एटमॉस्फेरिक रिवर आई है जिसने क्या किया है, सेंट्रल कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में भारी बारिश की है, हिल्स पे स्नोफॉल हुई है, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग विंड्स हमें विटनेस करने को मिल रही हैं। एनीवे, ये थोड़ी सबसाइड करने वाली है और कर भी गई है। अब लेकिन ये देखते हैं कि फिनोमेना आखिर में है क्या। हाउ इट रिलेटेड टू आवर एग्जाम, हाउ इज इट रिलेटेड टू द पेपर। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस आखिर में है क्या, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं, पैसिफिक ओशन में नियर हुवाई व्हाट इज हैपनिंग, वहां पर एक एटमॉस्फेरिक रिवर चल रही है। रिवर इन द सेंस कि आप एलिवेशन पर देखेंगे, इट इज नैरो फास्ट मूविंग रिवर इन द स्काई। अब रिवर इन द स्काई कैसे होगी, जब स्काई में जो हवा है उसके पास काफी इंटेंस मॉइस्चर है। So when the air is carrying lot of moisture and it is moving very fast, जब एयर जो है up in the atmosphere वो मॉइस्चर अच्छा खासा कैरी कर रही है, और वो जो मॉइस्चर कैरी कर रही है कहां से कैरी कर रही है, पैसिफिक ओशन में, नियर व्हाट, नियर हवाई, एंड मूव भी फास्ट कर रही है, एंड फास्ट मूव करने के साथ साथ नैरो भी है, एंड इट इज ट्रांसपोर्टिंग सिग्निफिकेंट मॉइस्चर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली पाइनएप्पल एक्सप्रेस। Again, I read this for you. As per a report by BBC, the Pineapple Express is a type of atmospheric river, a narrow, so it will be what? It will be narrow, fast moving, बहुत तेजी से चलेगी, river in the sky. Why are we calling it river? Because it is carrying significant amount of moisture and it takes that moisture over long distance. That is what is atmospheric river या फिर Pineapple Express। अब atmospheric river की टाइप है Pineapple Express। क्यों पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोल रहे हैं, क्योंकि जिस रीजन में हमें ये नजर आ रही है वहां पर, आई मीन टू से जिस रीजन से ये जा रही है या जिस रीजन से इसकी बिगिनिंग हो रही है, दिस इज हवाई, एंड हवाई में पाइनएप्पल्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, और यहीं से ये आ रही है और यहीं पे इसको नाम दिया गया। सो दिस इज द रूट इसका, हवाई से कैलिफोर्निया की तरफ पाइनएप्पल एक्सप्रेस, बिकॉज यहां पर पाइनएप्पल की प्रोडक्शन बहुत है। और ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या, इट इज एटमॉस्फेरिक रिवर, नैरो स्ट्रेच है एयर का, एंड उसमें सिग्निफिकेंट मॉइस्चर है, फास्ट मूव कर रही है, नैरो आपको नजर आ रही है, यहां से इसका नाम आया पाइनएप्पल एक्सप्रेस। अब आप कहेंगे सर किसी और जगह नहीं हो सकता, मॉइस्चर का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, कैरिबियन भी हो सकता है, वहां पर भी यूजुअली वेस्ट कोस्ट पे हमें ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिनोमेना। ईस्ट पे भी देखने को मिल सकती है, वहां पर फिर सोर्स स्पेसिफिक नहीं होता है, वहां पर कैरिबियन सोर्स होता है, एंड वहां पर उसको हम पाइनएप्पल एक्सप्रेस नहीं बोलते हैं। दो एटमॉस्फेरिक रिवर हम उसको रेफर करते हैं। सो एटमॉस्फेरिक रिवर एक ब्रॉडर वर्ड है, एक जेनरिक है, उसके स्पेसिफिक फिनोमेना का नाम क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस नंबर 1। ओके, so pineapple express gets its name from warm moisture drawn into the system originating near the Hawaii, a region known for its pineapple production, as I have already discussed. So warm air and high humidity it carries from the Pacific lead to heavy rainfall when the system reaches the land. So NOAA explains that atmospheric rivers क्या हैं? They are the long narrow bands in the atmosphere that transport vast amount of water vapor from the tropics. This is what I have already explained to you, and this is what is actually atmospheric river. अब आप देखेंगे कि इसको रिवर क्यों कहा जा रहा है। रिवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर मिसिसिपी रिवर के फ्लो से कंपेयर करें तो इसका भी उतना ही फ्लो होता है, और अगर ये बहुत इंटेंस हो जाए, अगर ये स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर हो जाए तो 15 टाइम्स देन दैट ऑफ मिसिसिपी रिवर के फ्लो के तरह। You can very well imagine the quantum of the rain, or you can very well imagine the quantum of this phenomena. So when atmospheric river makes landfall, they typically release the moisture as the rain or snow. So समुद्र पे जा रही हैं, just like cyclones, समुद्र पे जा रही है, मॉइस्चर कैरी कर रही है, ओके, जैसे ही लैंड पे पहुंचती है उसको रिलीज करती है।
और जब रिलीज कर देती हैं उसके बाद धीरे 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 डिसिपेट भी कर जाती हैं। सो ये जो फिनोमेना है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अर्थ ओशन वाटर साइकिल। एंड ये जो रिस्क है इससे आजकल हमें फ्लड रिस्क भी मिल रहा है, वाटर सप्लाई को भी ये कैटर करता है। सो बोथ प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों देखने को मिलते हैं इसमें। एंड जो साइंटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो फिनोमेना हमें आने वाले टाइम में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये टर्मिनोलॉजी यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एटमॉस्फेरिक रिवर को अलग और उसकी एक टाइप क्या हमें देखने को मिलती है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच।